हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है? जिसमें एक न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कैरी आउट की जाती है इन ए कंट्रोल्ड मैनर टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो इट इज ए डिवाइस इन विच it is a device in which a nuclear reaction, a nuclear chain reaction, a nuclear chain reaction is initiated, maintained and controlled initiated, comma, maintained and controlled to produce energy, to produce energy. ओके, तो अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे कि इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से होती है। ओके, तो कंस्ट्रक्शन में अभी आप डायग्राम देखना मैं पहले कैसे बना रहा हूं फिर आपको बनाना है। सबसे पहले एक कंक्रीट सील्ड होती है इस तरह से। ओके, यहां दो इनलेट और आउटलेट होते हैं। ये जो अंदर का पार्ट है इसको रिएक्टर कोर कहते हैं। रिएक्टर कोर के अंदर इस तरह से फ्यूल रोड होती है। ये फ्यूल रोड है, ये जो मैं बना रहा हूं अभी। ओके, फ्यूल रोड्स के बीच में यहां पर एक मॉडरेटर होता है, मटेरियल। क्या काम है मॉडरेटर का मैं आपको बताऊंगा। ये जो मैं डॉटेड सा बना रहा हूं ये मॉडरेटर है। ओके, ये फ्यूल रोड है तीन, इनके बीच में ये डॉट्स जो बनाए हैं ये मॉडरेटर है और ये बाहर एक कंक्रीट सील्ड है। ओके, यहां पर दो रोड और होती है जो न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल से बनी होती है। ओके, न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल से बनी होती है इस तरह से। ये जो दोनों रोड हैं ये न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल होता है। और ये जो एरिया है यहां जो ये, इसमें एक कूलेंट फ्लो करता है। कूलेंट यहां से ऐसे जाता है, कूलेंट इस तरफ फ्लो करेगा। ये कूलेंट इस तरह से यहां एक पाइप से होता हुआ और वापस यहां आ जाता है। ओके, तो इधर ये कूलेंट क्या करता है, जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी इसमें, तो ये कूलेंट जब यहां इस एरिया में फ्लो करेगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, हीट होगा, वो एनर्जी लेकर इधर से जाएगा। और यहां पर कुछ अरेंजमेंट है। वो अरेंजमेंट क्या है? वो अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है। ओके, और
यहां पर यहां से ब्लैंक होगा, सॉरी मुझे इसको यहां से, यहां पर कुछ टरबाइन होंगे, टरबाइन, ये टरबाइन फर्दर आगे जनरेटर से कनेक्टेड होते हैं और ये जनरेटर आगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो यहां क्या होगी, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर। ओके, एंड ओके, एक यहाँ पर और होगा, क्योंकि टरबाइन में क्या होगा, देखिए अब मैंने आपको अभी तक बताया है कि ये कूलेंट क्या करेगा, यहाँ से हीट होकर आएगा इधर, तो जब वो हीट होकर यहाँ पर पहुँचेगा तो यहाँ पर वाटर होगा, यहाँ पर क्या होगा, वो वाटर होगा। तो जो वाटर है यहाँ पर, वो वाटर हीट होगा, हीट होगा तो क्या होगा, स्टीम बनेगी इस तरह से, ये स्टीम बन जाएगी। ये स्टीम आगे टरबाइन को रोटेट करेगी, टरबाइन जनरेटर को रोटेट करेगा, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। अब ये स्टीम जब कूल डाउन होगी, जब ये स्टीम कूल डाउन होगी तो क्या होगा, वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी ऐसे, और ये वाटर वापस इसमें आ जाएगा। ओके, तो ये जो वाटर है ये वापस यहां आ जाएगा। ओके, फिर से स्टीम बनेगी, टरबाइन रोटेट होगा, स्टीम कूल डाउन होगी, वाटर बन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर से वाटर यहां आ जाएगा। और ये जो कूलेंट आया था इसकी एनर्जी ये वाटर यहां पे एब्जॉर्ब कर रहा है, तो क्या होगा, फिर उसके बाद कूलेंट वापस ठंडा होकर यहां से वापस जाएगा, फिर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, फिर इसी तरह से ये अपना साइकिल कंप्लीट करेगा। तो ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्टर। ओके, तो अब इसमें ये जो रोड्स हैं ये क्या है, फ्यूल रोड है। ये जो बीच में ये वाला मटेरियल है ये क्या है, मॉडरेटर है। ओके, ये मॉडरेटर है। ये दोनों क्या है, ये कंट्रोल रोड है। ये क्या है, ये दोनों कंट्रोल रोड्स, ये भी कंट्रोल रोड है और ये भी कंट्रोल रोड, ये भी कंट्रोल रोड है, ये भी, और ये और ये तीनों फ्यूल रोड है। और ये जो मटेरियल यहाँ डॉटेड मैंने दिखाया हुआ है रोड्स फ्यूल रोड के बीच में, ये मॉडरेटर है। ओके, यहाँ ये जो कोर के बाहर इसमें कूलेंट फ्लो करता है। ओके, यहाँ पर क्या है, वाटर है, और यहाँ क्या है, ये स्टीम है। यहाँ वाटर है, ये यहाँ स्टीम है। और ये जो बाहर है, ये जो बाहर है ये वाला, ये जो कंक्रीट की बनी होती है इसको शील्ड कहते हैं, SHIELD, शील्ड। तो स्टूडेंट ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्टर। ओके, तो अब हम इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, इसके जो मेन पार्ट्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप ये डायग्राम बना लीजिए, क्योंकि मुझे इस पार्ट को यहां से इरेज करना पड़ेगा इसके कंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए। अगर अभी तक आपने नहीं बनाया है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और ये डायग्राम कंप्लीट कर लीजिए। ओके, तो अब हम मेन पार्ट्स ऑफ ए रिएक्टर डिस्कस करेंगे। मेन पार्ट्स ऑफ ए रिएक्टर। ओके, ये स्टूडेंट्स एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है। तो इसमें हम यूरेनियम, थोरियम या पोलोनियम जैसे फ्यूल
फिजन के लिए यूज करेंगे। ओके, यूरेनियम, थोरियम या प्लूटोनियम, यस। ओके, तो इसके मेजर कंपोनेंट्स क्या है? सबसे पहले है न्यूक्लियर फ्यूल, जो ये फ्यूल रोड्स हैं। ओके, तो सबसे पहले है न्यूक्लियर फ्यूल। ओके, न्यूक्लियर फ्यूल, द isotopes like uranium 235, thorium 232 and plutonium 239 can be used as reactor fuel. Can be used as reactor fuel, okay, which can be fissioned by slow moving neutrons, which can be fissioned by slow moving न्यूट्रॉन्स। तो ये तो है फर्स्ट पार्ट। अब मैं इस पार्ट को, डायग्राम का जो इधर है, इसको इरेज कर रहा हूं। ओके, सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है मॉडरेटर। अब देखिए, न्यूक्लियर फिजन होगा अगर इन यूरेनियम का, थोरियम का या प्लूटोनियम का, तो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। ये न्यूट्रॉन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होते हैं, इनकी स्पीड हाई होती है, जबकि हमें क्या चाहिए? स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। तो इनको स्लो करने के लिए ये मॉडरेटर यूज होता है। मॉडरेटर का काम है इनको स्लो करना। ओके, तो सेकंड कंपोनेंट है मॉडरेटर। ओके, द फास्ट मूविंग neutrons produced in a fission reaction, the fast moving neutrons produced in a fission reaction are slowed with the help of moderator, are slowed with the help of moderator, with the help of moderator। ओके, फिर जो ये स्लो न्यूट्रॉन्स होंगे, इससे फर्दर फिजन होगा विद द हेल्प ऑफ मॉडरेटर, सो टू प्रोड्यूस फर्दर फिजन इन यूरेनियम 235 या जो भी आप यूज कर रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूल। ओके, विद द हेल्प ऑफ मॉडरेटर टू प्रोड्यूस फर्दर फिजन इन यूरेनियम 235। तो कौन से मटेरियल एज ए मॉडरेटर यूज कर सकते हैं हम? हैवी वाटर, ग्रेफाइट एंड बेरिलियम ऑक्साइड। ओके, यूजुअली हैवी वाटर, ग्रेफाइट and beryllium oxide are used as moderators, are used as moderators।
ओके, थर्ड कंपोनेंट है ये कंट्रोल रोड्स। क्योंकि आपको चेन रिएक्शन को कंट्रोल करना है तो आपको न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल चाहिए, सो दैट जितने न्यूट्रॉन आप चाहते हैं फर्दर फ्यूजन के लिए उतने ही आप अवेलेबल होने दें, बाकी को आप एब्जॉर्ब कर सकें। तो थर्ड पार्ट है कंट्रोल रोड्स। तो टू कंट्रोल चेन रिएक्शन the rods of neutron absorbing material are used to control chain reaction. The rods of neutron absorbing material are used as control rods. As control rods, और इसके लिए यूजली कैडमियम और बोरोन को यूज करते हैं। कैडमियम एंड बोरोन can be used for this purpose. नेक्स्ट क्या है? कूलेंट और उसके बाद शील्ड। ओके, तो अब मैं डायग्राम को इरेज कर रहा हूं सो दैट फोर्थ और फिफ्थ पार्ट भी लिख सकें। So number 4 is coolant. Okay, so it is material used to cool the fuel rods and moderator. It is material used to cool the fuel rod and moderator and is capable of carrying large amount of heat energy and is capable of carrying large amount of heat energy. Carrying large amount of heat energy produced in fission reaction. तो फिजन रिएक्शन में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको कूलेंट एब्जॉर्ब करता है और फिर फर्दर टरबाइन और जनरेटर सिस्टम में वो एनर्जी यूज होती है। ओके, it transfer heat to the water and produces steam. It transfers heat to the water and produces steam
स्टीम। उस स्टीम से क्या होता है, टरबाइंस रोटेट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। दिस स्टीम कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। दिस स्टीम कैन बी यूज्ड to produce electricity the steam can be used to produce electricity with the help of generator with the help of generator। जो कूलेंट है, कूलेंट की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होनी चाहिए सो दैट वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर सके, और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होना चाहिए। तो इट मस्ट हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई स्पेसिफिक हीट। जो कूलेंट है उसका हाई बॉइलिंग पॉइंट और हाई स्पेसिफिक हीट होना चाहिए। इट मस्ट हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट and high specific heat। क्योंकि जितने ज़्यादा स्पेसिफिक हीट होगी उतना ही पर यूनिट मास ऑफ कूलेंट एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो इसके लिए हैवी वाटर और लिक्विड सोडियम दे आर गुड कूलेंट, दे कैन बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। हैवी वाटर and liquid sodium are good coolants। ठीक, तो लास्ट है शील्ड। ओके, तो नंबर 5 इज शील्ड, जो कंक्रीट शील्ड है। कंक्रीट शील्ड किस लिए है? जो वर्कर्स न्यूक्लियर रिएक्टर के पास काम करते हैं सो दैट उनको रेडियो एक्टिव रेडिएशंस का ओवर एक्सपोजर ना हो, उनको रेडियो एक्टिव रेडिएशन से बचाने के लिए जो रिएक्टर का कोर है उसको एक कंक्रीट शील्ड से कवर किया जाता है। वो शील्ड उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसमें हम लिखेंगे टू प्रोटेक्ट वर्कर्स फ्रॉम द रेडियो एक्टिव रेडिएशंस, टू protect workers from the radioactive radiations, the reactor core is surrounded by the reactor core is surrounded by a thick concrete wall called reactor shield। तो स्टूडेंट, ये है आपका मेन पार्ट्स ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्टर यानी उसका कंस्ट्रक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे उसका वर्किंग। तो वर्किंग भी बेसिकली वही है जो हमने मेन पार्ट्स के केस में डिस्कस किया है, क्योंकि हमने हर एक पार्ट का बताया है कि किस पार्ट का क्या पर्पस है। ओके, तो नेक्स्ट है वर्किंग।
सो वर्किंग में हम लिखेंगे, सबसे पहले क्या होता है, यूरेनियम 235 का फ्यूजन होता है विद द हेल्प ऑफ ए स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। यूरेनियम 235 is fissioned with the help of a slow moving neutron। तो इस फ्यूजन से क्या होगा, 3 फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे। ओके, और जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं दे आर स्लोड विद द हेल्प ऑफ मॉडरेटर। तो नेक्स्ट सेंटेंस होगा, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड इन फ्यूजन रिएक्शन आर स्लोड विद द हेल्प ऑफ मॉडरेटर। फास्ट मूविंग neutrons produced fast moving neutrons produced in fission reaction are slowed with the help of मॉडरेटर। तो मॉडरेटर स्लो कर देता है न्यूट्रॉन्स को, तो ये फर्दर फ्यूजन कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल्ड फ्यूजन करना है तो क्या होता है, कंट्रोल रोड से कुछ न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं और बाकी फर्दर फ्यूजन करते हैं। ओके, these slow neutrons can further fusion uranium 235। These slowed neutrons can cause further fission of uranium 235, can cause further fission of uranium 235 and a chain reaction builds up, and a chain reaction builds up, और एक चेन रिएक्शन बिल्डअप हो जाती है। फिर दिस चेन रिएक्शन इज कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल रोड्स। दिस चेन रिएक्शन is controlled with the help of control rods। तो इस तरह से ये वर्किंग है एक न्यूक्लियर रिएक्टर की। इसके बाद यूजेस क्या है, तो यूजेस हैं जैसे जो रेडियो आइसोटॉप्स हैं वो अगर आपको बनाने हैं, उनको प्रिपेयर करना है, तो आप एक न्यूक्लियर रिएक्टर की हेल्प से कर सकते हैं। रेडियो आइसोटॉप्स मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होते हैं और साइंटिफिक पर्पस के लिए भी यूज़ होते हैं। तो यूजेस में हम लिखेंगे, नंबर 1, इन प्रिपरेशन ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स, इन preparation of radio isotopes which are used for medical purpose, which are used for medical purpose, which are used for medical purpose and other scientific research, and other scientific research. Number 2, for generation of electric power,
for generation of electric power, and number 3 to make atomic bombs, so that न्यूक्लियर रिएक्टर में जो आपका फिजनेबल मटेरियल है लाइक प्लूटोनियम वो प्रोड्यूस किया जाता है जो कि एटॉमिक बॉम्ब्स में यूज होता है। ओके, तो इन प्रोड्यूसिंग फिजाइल मटेरियल लाइक प्लूटोनियम, इन प्रोड्यूसिंग fissile material like plutonium for atomic bombs, तो ये कुछ यूजेस हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के। तो इसके साथ ही ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए।